कभी सोचा है पुरुष के शरीर में स्पर्म कैसे बनता है, वो कितने दिन तक जिंदा रहता है और फीमेल बॉडी में पहुंचने के बाद आखिर एक नया इंसान कैसे बन जाता है। देखो, स्पर्म कोई जादुई चीज नहीं है। इसकी शुरुआत होती है पुरुष के टेस्टिकल्स में। टेस्टिकल्स एक हाईटेक बायोलॉजिकल फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, जहां हर दिन करोड़ों नए स्पर्म्स बनाए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्पर्म एक दिन में तैयार नहीं होता। एक स्पर्म को पूरी तरह मैच्योर होने में लगभग 64 से 72 दिन लगते हैं। यानी जो स्पर्म आज बनना शुरू हुआ है, वो करीब 2 महीने बाद अपनी यात्रा के लिए तैयार होगा। इस पूरी प्रक्रिया को साइंस में स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब सोचो, एक स्पर्म इतना छोटा होता है कि उसे नंगी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर भविष्य की पूरी ब्लूप्रिंट छिपी होती है। उसके हेड में DNA होता है, जिसमें आंखों का रंग, बालों की बनावट, चेहरे की शेप और हजारों जेनेटिक जानकारियां मौजूद होती हैं। उसके बीच वाले हिस्से यानी मिडपाइज में ऊर्जा पैदा करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और उसकी टेल उसे लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। बॉडी के बाहर स्पर्म ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाता, लेकिन पुरुष के शरीर के अंदर ये कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सही परिस्थितियां मिलने पर यह लगभग 3 से 5 दिनों तक जीवित रह सकता है। और यहीं से शुरू होती है प्रकृति की सबसे कठिन रेस। जब करोड़ों स्पर्म्स फीमेल बॉडी में प्रवेश करते हैं, तो उनका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, अंडे तक पहुंचना। लेकिन इस रेस में जीतता सिर्फ एक स्पर्म है। बाकी करोड़ों स्पर्म्स रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही एक स्पर्म अंडे के अंदर प्रवेश करता है, अंडा तुरंत अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिससे कोई दूसरा स्पर्म अंदर नहीं जा सकता। यही स्पर्म और अंडे का मिलन होता है और बनता है एक जाइगोट। यहीं से शुरू होती है एक इंसान की कहानी। पहले एक सेल 2 में बदलता है, फिर 2 4 में, फिर 4 8 में। कुछ ही समय में यह संख्या सैकड़ों, हजारों और फिर लाखों सेल्स तक पहुंच जाती है। लेकिन ये सेल्स सिर्फ बढ़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां भी तय करने लगते हैं। कुछ सेल्स ब्रेन बनने की तैयारी करते हैं, कुछ हार्ट, कुछ फेफड़े और कुछ स्किन। धीरे धीरे सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स और ऑर्गन्स मिलकर एक पूरा शरीर तैयार करते हैं। और फिर लगभग 9 महीने बाद वही एक छोटा सा सेल एक जीवित इंसान के रूप में दुनिया के सामने आता है। मतलब सच तो यह है कि कभी आप भी सिर्फ एक सेल थे, और आज आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। यानी आपके अंदर अभी भी उस पहले सेल की कहानी छिपी हुई है।